हमारे सारे ऑडियंस को हमारे तरफ से नमस्कार। तो सारे ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी नेता का एजेंट नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट में काम करने वाला हूँ और प्राइवेट काम करता हूँ। लेकिन जिज्ञासा वहाँ से जगा जब लोग कहते हैं ना कि मोदी क्या किया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज उन लोगों को कि मोदी ने क्या काम करा। नागरिकता बिल जो कि 64 वर्ष से लटका हुआ था, ट्रिपल तलाक 72 साल से निलंबित था, धारा 370 65 साल से लटका हुआ था, राम मंदिर 591 साल से न्याय मांग रहा था। ये सभी केवल 180 दिन में 56 इंच वालों ने किया। और इसके बाद भी मैं और उपलब्धियां बताता हूँ जो कि आप कहोगे हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना लाया, मुद्रा योजना लाया, अटल पेंशन योजना लाया, जीवन ज्योति लाया, सुरक्षा बीमा, मेक इन इंडिया, आदर्श ग्राम, सड़क यातायात सुरक्षा बिल। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ ने मोदी लाया क्या? अपनी ही सरकार में करते हुए। और अब दूसरी सरकार की उपलब्धियां बताता हूँ। जिस कश्मीर में 3 लाख हिंदुओं को मरने पर कुछ नहीं हुआ, 3 लाख हिंदू मारे गए थे कश्मीर में, कुछ नहीं हुआ, वो 27 को मारने पर पूरा दुनिया हिला दिया। तो ये होती है आपकी वोट की कीमत। और मैं सारे बिहार वासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि अपना वोट वहीं दे जहाँ पर आपका अधिकार समझे, आपको मान्यता प्राप्त दे, आपको समझे कि आप एक नागरिक हो भारत की। ठीक है, तो आपने इतना सारा देखा कि कश्मीर में क्या हुआ था। सरकार तो थी, पुलिस भी थी, फौज भी थी, लेकिन सरकार में बैठा कौन था जो कि सारे हिंदू को कत्लेआम हटा दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया अपने ही घर से। तो मैं बिहार से कहना चाहूँगा कि आप लोग वोट वहाँ करें जहाँ पर कि आपको अपना सारा अधिकार मिले और बेझिझक मिले, जो कि आपको कुछ करना ना पड़े अपना हक समझने के लिए, जानने के लिए। मैं उन दिनों की सरकार की बात करता हूँ तो बिहार से मैं भी रहने वाला था और हूँ। बिहार में मेरा आज भी संपत्ति है, पर बिहार को छोड़ के मैं प्रदेश में हूँ। इसीलिए क्योंकि बिहार में बहुत दिक्कत होती थी पिछली सरकार से, ना कोई रोज़गार मिला, ना कोई चीज़। अगर किसी आदमी ने थोड़ा सा आवाज़ कर दे कि मुझे ये चाहिए तो उसको उठा लिया जाता था, किडनैपिंग कर लिया जाता था। आज के डेट में वो सब गायब है बिहार में। और मैं कहता हूँ कि जितनी भी सरकार आया गया, पर बीजेपी की तरह आज तक कोई नहीं मिला। तो मैं जितना भी बिहार वासियों से बोलना चाहूँगा कि जितनी भी हो सके तो बीजेपी को वोट दें। अब आप कहोगे कि आप बीजेपी की प्रचार कर रहे हो। नहीं भाई, मैं बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भविष्य को देखा था बहुत नज़दीक से देखा था अपने भविष्य को। बिहार आज मैं वहीं से आके कमा रहा हूँ, या वहाँ से आके कोई भी मज़दूर कमा के जा रहा है, पर बिहार में अगर आपकी 100 रुपये की आमदनी होती थी उन दिनों, तो आपको मांग लिया जाता था फिरौती के द्वारा कि आप मुझे 50 दोगे। नहीं देने पे उसको उठा लिया जाता था। वो दिन भी याद है मेरे दोस्त। तो मैं सभी बिहार वासियों से कहूँगा, वोट वहीं करना जहाँ आपका दिल करे। मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी को ही दे दो जा कर के। मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया है ऐसे। लेकिन हाँ, बीजेपी पे मन वहाँ भाग गया जबकि 26/11 हुआ था, तो पिछली सरकार ने कुछ नहीं कर पाया। और ये रोते रह गया कि ये तो
मेरा बॉर्डर पार करके आया और दहशतगर्द करके चला गया, जिसको अपनी भाषा में आतंकवादी कहते हैं। दोस्त समझ गए होंगे। और आज 27 सिर्फ गिनती के साथ 27 को मारे गए, पूरी दुनिया हिला दिया गया। इसे कहते हैं वोट की पावर। अपना वोट वहीं देना मेरे दोस्त, जहाँ पर कि आपके बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और पूरा खुला घूम सके, रात हो, सुबह हो, दिन हो, कोई टॉर्चर करने वाला ना मिले, कोई माफिया से ना दिक्कत आए, ऐसा वोट दो। और मैं लास्ट तक बोलूँगा, मेरी वोट तो भाई बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की इसलिए रहेगी क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ दिखा दिया 11 साल में कि मैंने क्या क्या करा है, आपको पता है। और एक चीज़ याद दिलाता हूँ, बांग्लादेश में कितने हिंदू को बेघर कर दिए। क्यों? वहाँ सरकार नहीं थी, वहाँ कानून नहीं होगा, सब कुछ होगा। ये वोट की सारी चीज़ हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं, ये वोट वहीं डालना जहाँ पर आपका अपना भविष्य दिखे। आगे की वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।